हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो आज हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें ये उस वीडियो का 14th पार्ट है और हम यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का 14th चैप्टर जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम ऑलरेडी जो है वो 13 चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं और यहाँ पे हमारा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का जो करक्स है वो हम अपने नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करें और उसको शॉर्ट वे में हम आपको समझाने की कोशिश करें, जितना आपके लिए सफिशिएंट है मेंस में लिखने को और आपके प्रीलिम्स बेसिस क्वेश्चंस के हिसाब से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एलाइड में भी और आपके एचएस में भी। तो काइंडली हमारी सारी प्रीवियस वीडियोस को देखिए और आप वहां से जो नोट्स है उसके थ्रू जो है आप खुद भी डाटा वहां से लिख कर उसे लर्न कर सकते हैं, या फिर आप उसको देख के आगे आने वाले टाइम में जो है वो इसी हिसाब से जो है अपना जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से नोट्स जो है वो कंपेयर करके बना सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को जो हमने यहाँ पे फॉलो किया है। तो आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 14 और 14 जो चैप्टर है वो है आपका हेल्थ। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो है अपने नोट्स हैंड रिटन नोट्स में ये बना रखा है, तो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको मेन ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है उससे कंपेयर करके देखेंगे कि क्या कुछ बचा है जो हमने यहाँ पे छोड़ तो नहीं दिया। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हेल्थ जो है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 14 है। तो यहाँ पे जो है कुछ डाटा दे रखा है आपके हिमाचल प्रदेश में हेल्थ सेक्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दे रखा है कि हमारे हिमाचल में जो है वो आपके हॉस्पिटल्स जो है वो सिविल हॉस्पिटल्स 115 है, कम्युनिटी सेंटर्स 104 है, 16 ईएसआई सिविल डिस्पेंसरीज है और 580 प्राइमरी हेल्थ केयर है। पीएचसी जो है वो आपके जो हिमाचल प्रदेश में वो 580 है। नेक्स्ट आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाटा आ रखा है। काइंडली नोट यहाँ पे जो है मैं फीमेल लिखना भूल गई हूँ, तो जो हमारी वीडियोस वॉच कर रहे हैं वो प्लीज यहाँ पे खुद से ऐड कर लीजिए और समझ जाइए कि यहाँ पे ये छोटी सी गलती हो रखी है। तो मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारी है हिमाचल प्रदेश में देखी जाती है वो 70.3 ईयर्स, बट फीमेल की देखी जाए तो 77.5 ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि आपके 2014-18 के अकॉर्डिंग जो 2016-20 का डाटा है उसमें जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 72.9 ईयर से बढ़कर 73.5 हो गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको जो है अपने मेंस के आंसर्स में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया है, जिसकी वजह से अब देखा जा रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी सुधार किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो है ये नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर हम देखें तो हिमाचल में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हुआ है। तो 2005 और 6 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम 2019-20 का डाटा देखें तो वो 36 से बढ़कर अब 25.5 25.6 जो है वो हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट, अगर हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट देखें तो ये 42 से कम होकर 28.9 हो गया है। ईयर्स हमने ये ले रखे हैं यहाँ पे 2005 के कंपैरिजन में 2019 का डाटा जो है वो कंपेयर किया गया है। डिलीवरी रेट देखें तो अगर हम एनएफएचएस के अकॉर्डिंग, नेशनल जो आपका हेल्थ सर्वे है उसके फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो डिलीवरी रेट है वो बहुत इंप्रूव हुआ है और अब 43.1% से बढ़कर जो है 88.2% हो गया है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है या हमारा हेल्थ सेक्टर है जो कितना जो है वो इस पे ध्यान दे रहा है कि हमारा डिलीवरी रेट इंप्रूव हो, ताकि जो वुमेन है उनके लिए कोई दिक्कत ना आए उनके डिलीवरी टाइम में। प्रेगनेंसी पीरियड में जो है गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज्यादा आपके स्कीम्स भी प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए कि आपका डिलीवरी रेट जो है हिमाचल में वो अच्छा हो। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम डाटा देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। एब्सोल्यूट मैटरनिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट मैटरनिटी डेथ जो है वो देखें अगर हम अप्रैल मार्च के डाटा के अकॉर्डिंग देखें 2022 से 2023 के बीच में तो ये 54 थी। अब अगर हम अप्रैल और दिसंबर 2023 का डाटा देखें तो ये 31 तक पहुंच गई है, जो कि काफी जो है अच्छा संकेत है। अच्छा मतलब अब दिखा बता रहा है कि आपके जो हिमाचल है उसमें हेल्थ सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट हो रखी है। तो आप ये सारे पॉइंट जो है अगर आपको मेंस में आंसर लिखने को आता है, एक्चुअली हेल्थ का एज सच जो है आपका मेंस में
पार्ट नहीं है, बट फिर भी आप इस डाटा को कहीं ना कहीं इम्प्रूव लिख सकते हो कि हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो आपके जो है ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो अच्छा करने के लिए जो है हेल्थ सेक्टर पे बड़ा ध्यान दे रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट देखें तो वो है 1.7, वेरी इंपॉर्टेंट। टीबी पेशेंट्स जो है उनके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो स्कीम शुरू कर रखी है, जहाँ पे जो है निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपीज जो है वो पर पेशेंट को दिया जाएगा। तो ये निक्षय पोर्टल भी आप सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पोर्टल्स भी आपके न्यूज में आते हैं। तो ये जो निक्षय पोषण योजना है ये टीबी पेशेंट्स के लिए यहाँ पे जो है 500 रुपीज जो है वो पर पेशेंट को दिए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर टीबी प्रिवेंशन स्कीम में भी आपके पर मंथ जो है वो आपके 1500 रुपीज जो है वो टीबी पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, तो एमएम सहारा योजना, यहाँ पे ये मुख्यमंत्री सहारा योजना है। यहाँ पे जिसको भी कोई स्पेसिफाइड डिजीज है उनको जो है 3000 रुपीज जो है वो पर मंथ दिए जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सहारा योजना में स्पेसिफाइड डिजीज के लिए जो है वो आपके 3000 रुपीज पर मंथ दिए जा रहे हैं। और अगर हम स्टेट की बात करें तो टीबी के लिए जो है वो पर मंथ 1500 रुपीज दिए जा रहे हैं। अटल आशीर्वाद योजना ये 2018 में शुरू हुई थी। होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड नेशनल मिशन। ठीक है, होम बेस्ड केयर जो है यंग चाइल्ड नेशनल मिशन के तहत जो है आशा वर्कर्स जो है वो आपका जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको विजिट करती है, देखती है, मतलब उससे रिलेटेड जो है डाटा कलेक्ट करती है। और ये जाते कौन कौन से मंथ में है ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है। बच्चे के पैदा होने के तीसरे महीने, छठवें महीने, 9वें, 12वें और 15वें महीने में जो है ये आपके जो है आशा वर्कर जो है वो विजिट करती है न्यू बॉर्न। और यहाँ पे जो है इसी को बोला जाता है होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड नेशनल मिशन। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो स्कीम है वो आपके पूरे ओवरऑल हिमाचल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये आशा वर्कर जो है वो विजिट करके देखती है कि क्या क्या जो है दिक्कतें आ रही है या क्या क्या जो है इम्प्रूवमेंट है जो गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है, या आपके क्या क्या चीजें जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने की जरूरत है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने की जरूरत है। तो ये जो आपकी स्कीम है, मिशन है, जिसके अंदर चंबा, सिरमौर, मंडी और अब जो है शिमला को भी ऐड कर दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना एम्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन बिलासपुर। सभी को पता होगा कि आपका जो एम्स है वो हमारे बिलासपुर में एस्टैब्लिश हुआ है, तो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंडर एस्टैब्लिश किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट हैज एनहांस्ड द स्टिपेंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो मेडिसिन और सर्जरी के जो स्टिपेंड्स है उनको इंक्रीज कर दिया गया। अब वो स्टिफेंड जो पर मंथ है वो 17,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, इससे आपके जो है वो जो ये जो बच्चे होते हैं जो इसको परफॉर्म कर रहे हैं, मेडिसिन और सर्जरी में अपना काम कर रहे हैं, जिनका प्रोफेशन है, उनको जो है थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पे जो है मंथ जो है पर मंथली जो स्टिपेंड है वो 20,000 रुपीज जो है वो कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो है उसको जो है रेगुलेट करता है डायरेक्टोरेट। तो यहाँ पे जो है 6 मेडिकल कॉलेजेस आपके हिमाचल में है, एक 1 डेंटल कॉलेज है और 1 अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो है इनको रेगुलेट कर रहा है। 421 यूनिट्स ऑफ हर्बल गार्डन जो है वो हमारी स्टेट में इस्टेब्लिश किए गए हैं। 421 यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, जिसमें जो है 37,000 जो है मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो लगाए जाएंगे स्टेट प्लांट बोर्ड के अंडर। तो ये जो है डाटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स के लिए, प्लीज आप इसको याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे और भी चीजें कि नेशन वाइड कैंपेन जो है वो विथानिया सोमनिफेरा अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा का जो साइंटिफिक नेम है वो विथानिया सोमनिफेरा है, तो उसके लिए एक नेशनल वाइड कैंपेन शुरू किया गया जहाँ पे जो है आपके जो है प्रमोशन की जा रही है। आयुर्वेदिक फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड किया जा रहा है स्टेट में। यहाँ पे हर्बल गार्डन जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सेट करने की बात की है 75 स्कूल्स ऑफ द स्टेट में। ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि कितने स्कूल में जो है हर्बल गार्डन बनाने की बात कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो 75 स्कूल्स ऑफ स्टेट। स्पेसिफिक मेडिकल प्लांट कॉरिडोर जो है वो हमारे जो है यहाँ पे हिमाचल में 4 जगह पे जो है वो बनाने की बात की जा रही है। ये जो है कॉरिडोर जो है वो 5 बीघा जो है जमीन पे एस्टेब्लिश किए जाएंगे मेडिसिनल प्लांट्स कॉरिडोर। कहाँ कहाँ पे? तेज पत्ता जो आपके ये प्लांट्स है इनके रिलेटेड जो है ये मेडिसिनल प्लांट्स जो है इनके रिलेटेड जो है कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं
तो जोगिंदर नगर में जो मेडिसिनल प्लांट है उसके लिए जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उस प्लांट का नाम है तेज पत्ता। नेरी हमीरपुर में अर्जुन, ठीक है, बिलासपुर जंगल झलेरा में मोरिंगा, और आपके धुमरेदा शिमला में टेक्सास। तो ये 4 प्लांट्स है, तेज पत्ता, अर्जुन, मोरिंगा और टेक्सास। इसके लिए जो ये स्पेसिफिक मेडिसिनल प्लांट्स है इनके लिए कॉरिडोर जो है वो आपके मंडी, जोगिंदर नगर, हमीरपुर, बिलासपुर एंड शिमला में जो है वो एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। तो ये तो था हमारे नोट्स में हमने लिख रखा था हेल्थ से रिलेटेड डाटा। इतना ही डाटा सफिशिएंट है आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अच्छा तरीका है और ये शॉर्ट, मतलब ये बहुत ही टाइम, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो इसलिए हमने ये नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड किया। तो ये जो है बहुत ही क्रिस्प नोट्स है। यहाँ से अगर आप डाटा आप एंड के एग्जाम के लास्ट दिनों में अगर ये जल्दी जल्दी रीड करने का ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो काइंडली आप जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे तो आप हमको ये कमेंट सेक्शन में इन नोट्स के बारे में मांग भी सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वीडियोस देखिए, इससे सीखिए और आप जो है अपने जो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफिशियल में से डाटा निकाल के खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने के ट्राई कीजिए, बिकॉज लिखा हुआ याद भी रहता है एंड एट द सेम टाइम आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो इतना बड़ा है उससे जो है ज्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो है देख लेते हैं एक बारी कि हम जो है डाटा कहाँ कहाँ से लिया है। तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में ये सारा दे रखा है कि हमारे यहाँ पे 580 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, 16 ESI सिविल डिस्पेंसरीज है, 2114 हेल्थ सब सेंटर्स है और 115 सिविल हॉस्पिटल्स है, ठीक है, जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ताकि जो है सिटीजन्स को जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। तो यहाँ पे एक और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट जो सफर कर रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट से। इस स्कीम के अंडर जो है वो 3.89 करोड़ की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जा रही है 588 बेनिफिशरीज को। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपके हाईलाइट्स में दे रखा है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष। तो ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो क्रिटिकल एलिमेंट जो पेशेंट्स है जो क्रिटिकल एलिमेंट से सफर कर रहे हैं उनके लिए जो है ये 3.89 करोड़ की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिसके तहत 588 बेनिफिशरीज को जो है वो हेल्प की जा रही है, ठीक है। हिमाचल हिम केयर स्कीम के बारे में तो आप सभी जानते हैं। यहाँ पे जो है कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, 5 लाख पर ईयर जो है उनके लिए, लोगों के लिए 5 लाख जो है वो पर ईयर जो है वो जो है लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। जो आपके आयुष्मान भारत जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें जो कवर्ड नहीं है उनके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट ने हिम केयर स्कीम जो है वो शुरू कर रखी है, ओके। तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं हमने देख ली है। तो ये आपके लिए ये वाले डाटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे अब हम सीधे चलते हैं हमारे डाटा के ऊपर जो हमने लिख रखा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये सब चीजें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड डाटा अपने नोट्स में देख लिया कि 72.9 जो था, जो आपका 72.9 जो था ईयर वो एक्सपेक्टेंसी थी 2014 में, जो अब बढ़कर जो है 16 में जो है 73.5 हो चुकी है। और अगर हम 2016-20 के अकॉर्डिंग डाटा देखें तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 70.3 से बढ़कर 77.5 ईयर्स हो चुकी है। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत बोल दिया कि यहाँ पे जो है लिख रखा है कि मेल एक्सपेक्टेंसी जो है वो 70.3 ईयर्स की हो गई है और फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 77.5 ईयर्स की है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो फीमेल्स है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, 77.5 ईयर्स जो है वो एचपी में है। तो यहाँ पे जो है कुछ डाटा को कंपेयर किया गया। हमारे लिए यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारे लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल का डाटा क्या है। तो यहाँ पे जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बता रखा है। यहाँ पे जो है तो अगर हम 2005 की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 36 जो था वो था, और अब जो है 25.6 जो है वो मोर्टेलिटी रेट घटकर जो है 25.6 जो हो गया है 2019-21 के डाटा के अकॉर्डिंग। और मोर्टेलिटी रेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैप के थ्रू समझाया गया है, ओके। यहाँ पे ये सारा लिख रखा है आपका डाटा, यही हमने करेक्ट जो है अपने नोट्स में दे रखा है, ओके। तो यहाँ पे ये इम्यूनाइजेशन का डाटा इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बिकॉज इतना स्पेसिफिकली नहीं पूछते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यूविन प्लेटफॉर्म जो है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूटिलाइज कर रही है इम्यूनाइजेशन के डाटा को डिजिटलाइज करने के लिए। ठीक है, जो आपका इम्यूनाइजेशन के जो डाटा है उसको जो है डिजिटलाइज बनाने के लिए जो गवर्नमेंट है यूविन पोर्टल का जो है वो इस्तेमाल कर रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमने देख लिया कि हिमाचल में कितना है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स है दे रखी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को इजी लगता है तो आप इसको याद कर लीजिए, बिकॉज ये काफी टाइम से ये स्कीम्स रिपीट है। अगर आप देखेंगे बच्चे जो है 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी की सारी स्कीम जो है वो रिपीटेटिव है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी नहीं लिख रखा है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जो थोड़ा सा ही जो हमने नोट्स में दे रखा है उसी को आप कंटिन्यू करें। कुछ कुछ स्कीम्स जो आपके हाईलाइटेड एरियाज में दे रखी है, हाईलाइटेड में दे रखी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना। ओके, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री सहारा योजना भी हमने देख ली, जहाँ पे जो है 3000 जो है पर मंथ दिया जा रहा है उन लोगों को, उन पेशेंट्स को जो आपके किसी स्पेसिफाइड डिजीज को जो है सफर कर रहे हैं, उनकी एलिमेंट से सफर कर रहे हैं। तो these are important, some important facts। बाकी आप सबके लिए इतना important नहीं है, ये स्कीम्स दे रखी है, अगर आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये ही था, आप लोगों को हमने बता दिया कि यहाँ पे जो है आपके जो मेडिकल सर्विसेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वो आपके बिलासपुर में एस्टेब्लिश हो चुका है और ये सब डाटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको ये करेक्ट निकालना आ गया होगा कि कैसे आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। वही फैक्ट्स आपको पूछे जाएंगे जो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नए जो है वो शुरुआत की है, जैसे आपके स्टिपेंड इंक्रीज करने की बात की है सर्जरी वाले पेशेंट्स के लिए। सर्जरी जो बैचलर ऑफ सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं 17,000 से बढ़ाकर 20,000 पर मंथ कर दिया है। तो ऐसी ऐसी स्कीम जो आपकी नहीं है वो आपको काम आएंगी। बाकी जो बहुत सालों से चली आ रही है उसमें आपको डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, कितने बेनिफिशियरीज को लाभ मिला है एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर हेल्थ इकोनॉमिक सर्वे। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियरेंस आई होगी कि कैसे आपको ऑफिशियल डाटा से आपको जो है करेक्ट निकाल के जो है लर्न करना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, वहां पे आपको दिख जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे से बने हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। काइंडली हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली जो थोड़ी सी इकोनॉमिक सर्वेस की चैप्टर्स बचे उसके लिए भी आपको नोट्स और आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।